बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। ओल्डम के साबिक कौंसलर और कारोबारी शख्सियत चौधरी फिजुर रहमान ने बरतानिया के सीनियर सहाफी और एंकर आरिफ चौधरी से 7 मई को बरतानिया में लोकल कौंसलों के इलेक्शन पर ओल्डम के इलेक्शन पर तजिया करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कश्मीरी एशियाई कम्युनिटी को लेबर पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि दूसरी पार्टियां खुसूसी तौर पर रिफॉर्मर यूके पार्टी मुसलमानों और एशियाई लोगों के खिलाफ नफरत अमीज रवैया रखती है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि पहले लेबर पार्टी से इख्तलाफ की बिना पर अलहदा हो गया था, लेकिन लीडरशिप के साथ बातचीत के बाद दोबारा लेबर पार्टी में शामिल हो गया हूँ। ओल्डम काउंसिल की लीडर उरूशा ओल्डम कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही, इसलिए मेरी तरफ से ओल्डम की कम्युनिटी से भरपूर दरख्वास्त है कि 7 मई के इलेक्शन में ओल्डम में लेबर पार्टी को वोट दें। इस पर मजीद जानते हैं सीनियर सहाफी आरिफ चौधरी से। जी, मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है चौधरी फिजुर रहमान, जो कि ओल्डम के सियासी लीडर भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, और ये पहले लेबर के काउंसलर भी रहे हैं। इनसे ये पूछते हैं कि इन्होंने जो लेबर से जब ये छोड़ गए थे तो पिछले इलेक्शन में लेबर की इन्होंने मुखालफत की थी, और हैरान कौन तौर पे जो अभी 7 मई को इलेक्शन आ रहा है इसमें ये लेबर पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं। एक सौ इनसे ये पूछते हैं कि ये आपका चेंजिंग कैसे हुई। दूसरा एक तबसरा ओल्डम की इस वक्त जो सियासत चल रही है, इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं 7 मई को आप क्या देख रहे हैं, इसके मुताबिक थोड़ा सा और लीडरशिप जो है ओल्डम की। जी साहब, ये जो आपने पहला सवाल किया है उसका जवाब तो ये है कि हमारा एक पुराना इख्तलाफ था लेबर पार्टी के साथ। वो गालबन 2016 से चल रहा था, और वो बहुत सी कोशिश और काविश के बावजूद दोनों तरफ से हमारी भी काविश थी, लेबर पार्टी की भी काविश थी, उसके बावजूद हमारी कोई सेटलमेंट नहीं हो सकी, हमारा कोई राजीनामा नहीं हो सका लोकल क़यादत के साथ। और मेरा मुतालबा यही था कि जब तक मेरा राजीनामा लोकल क़यादत के साथ ना हो तो मेरा कोई मकसद नहीं बनता कि मैं किसी लेबर पार्टी के उम्मीदवार की सपोर्ट करूं। और वो माशाल्लाह अभी हो गया है। जो आप बात कर रहे हैं ना 2024 के इलेक्शन के वाले उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि उस टाइम भी हमारी कम्युनिकेशन थी, क्योंकि 2023 में 2023 जनवरी में मोहतरमा उरूशा साहिबा मेरे घर आई थी और मुझे कह रही थी कि मेरी जमात को सपोर्ट करो। वो साबका लीडर थी उस टाइम, तो वो मुझे कह रही थी कि आप ऐसे करें कि आप मेरी सपोर्ट करें। वो मेरे घर आ गए, वो मेरी फुफो की तज़ियत के लिए आई थी। तो बातों में हमने इकट्ठे खाना खाया, तो बातों में उन्होंने कहा था कि मेरी सपोर्ट करें। हमने सपोर्ट की तो वो नंबर 1 पे आए। वो 3 काउंसलर बनते थे, ऑल आउट इलेक्शन जिसको कहते हैं। फिर हमारा जो 8-9 मंथ्स के बाद हमारे कुछ इख्तलाफ थे, जाती नहीं थे, वो पॉलिटिकल थे, और एक इम्पास जो कहते हैं डेडलॉक सिचुएशन बन गई थी हमारी की उनकी। और गालबन 15 मार्च हमारी आखिरी बात हुई थी 2024 में उरूशा साहिबा के साथ, और हमारी कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन होगी। फिर हमने देखा कि जो 4th नंबर पे कैंडिडेट सेंट मैरीज वार्ड में आए थे, वो एक नौजवान लड़की, और मैंने सोचा था कि उसकी सपोर्ट की जाए क्योंकि वो तालीम याफ्ता थी। तो और हमारा ज्यादा जो मकसद ये था कि एक अच्छी तालीम याफ्ता और बाशऊर लड़की को आगे आना चाहिए, और मैं लेबर पार्टी में नहीं था, तो मुझे एक मौका मिल गया उनको इलेक्ट कराने में, और हम कामयाब हुए। आप उसमें कवरेज की थी आयशा का, सो वो हमने किया। लेकिन उसके दौरान भी हमको अप्रोच हुई थी लेबर पार्टी के, लेकिन उस वक्त हमने वादा किया था, और वादे से हम पीछे हटने वाले नहीं थे उस टाइम, और मैं मुनासिब नहीं समझा। और मुझे एक अपॉर्चुनिटी नजर आई थी, क्योंकि मैं चाहता था कि कोई पढ़े लिखे नौजवान आगे आए। फिर फरवरी बाई इलेक्शन हुआ गोटन में, वहाँ पे रीजनल डायरेक्टर मुझसे बात की कि आप पार्टी के बाहर क्यों हैं,
हिजर आप आए वापस। तो मैंने कहा कि आप लोकल क्यादत से बात करें, तो चलो बात कर लेते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। सो 1-2 माह में हमारी मुज़ाकरात टू एंड फ्रो चलता रहा। एंड में उन्होंने कहा कि आप दरखास्त दे दें आज। तो मैंने दे दी 2 हफ्ते पहले। तो फिर मेरा अरूज के साथ सिटिंग अरूज शाह के साथ सिटिंग हुई और हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम उनको भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो लीडर बने और लेबर पार्टी की हुकूमत जो है वो कायम रहे। आपका तजिया क्या है इस इलेक्शन में, क्या होगा? देखिए, जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी के लिए 2 ऑप्शन है, या आजाद उम्मीदवारों को सपोर्ट करें या लेबर पार्टी के। ये जो को सपोर्ट करें, ये जो आजाद उम्मीदवार हैं इनके साथ हमारी रिश्तेदारी भी है, अजीजदारी भी है। पीछे काफी जो उम्मीदवार हैं वो हमारे इलाके के हैं, आम कासगुमे के हैं। वो या बिम्बर से तलक रखते हैं या वो मीरपुर से तलक रखते हैं। वो हम एक ही बेल्ट से हैं। हमारा एक रिश्ता है इन लोगों के साथ, हमारा कोई इनके साथ जाती कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इस वक्त हमने जो नस्ल परस्त कूतें जो सामने आ रही हैं, इसमें रिफॉर्म पार्टी है और वो बहुत तेजी से आ रही है। और मैं जिंदगी में ये कभी नहीं सोचा कि ये लोग ऐसे सामने आएंगे जैसे वो आए हैं। और हमारे पास, मैं समझता हूं कि लोगों की फ्रस्ट्रेशन गजा के वाले से है, लेकिन वो एक हाजा पॉलिसी है, ये इस मुल्क की हाजा पॉलिसी है। अगर वो तो बनता है कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई इलेक्ट होता है तो वहां पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मैं इस पे थोड़ा इख्तलाफ रखता हूं कि वहां भी आजाद को वोट ना दें, क्योंकि हमारा तनासब नहीं है कि अगर हम सब मुसलमान वोट दे दें। 8 करोड़ अवाम है यूनाइटेड किंगडम की, जिसमें से 40 लाख मुसलमान हैं। हमारा तनासब नहीं है कि अगर हम सब वोट आजाद को दें और आजाद उम्मीदवारों को वोट दें, अगर सब मुसलमान एक तरफ वोट दें, उस सूरत में भी हमारी 20 सीटें बनती हैं। हमारा तनासब नहीं है कि हम उस पर इंफ्लुएंस कर सकते हैं। और कोalition की सूरत में फिर भी हमको समझौता करना पड़ता है। लेकिन लोकल सतह पे ऐसे हो रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आजाद जो ग्रुप है, जो ओल्डर ग्रुप है, अगर वो सीट्स 5 या 6 जीत जाती है, उस सूरत में इन्होंने समझौता, अरब साहब आप मुझे बताएं, इन्होंने किसके साथ समझौता करना होगा हुकूमत बनाने के लिए? कंजर्वेटिव पार्टी के साथ। उनके फ्रेंड्स ऑफ इसराइल नहीं है, इन्होंने समझौता तो करना है ना। तो मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है कि जिस जमात में हमारे लोग शुरू से आ रहे हैं, अगर समझौता करना ही है तो यहाँ पे करें ना, क्योंकि हम ऑलरेडी लेबर पार्टी के अंदर हैं। और अगर हमारे लोग सब बाहर निकल जाते हैं मेन स्ट्रीम से, तो मेन स्ट्रीम से आवाज हमारी निकल जाएगी, रिफॉर्म के अंदर आ जाएगी। आजाद वहां क्या करेंगे? ये बड़ी मुश्किल बनेगी और पानी जो है ना सिर से ऊपर चल रहा है। सो आई थिंक हमको इस बारे में सोचना पड़ेगा। जी, जैसा कि चौधरी खलील साहब कह रहे थे कि आप सबको जो है ना, वो इस वक्त जो हालात है मुल्क के बरतानिया के, इसमें लेबर पार्टी को सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि दूसरी जो नई पार्टियां रिफॉर्म वगैरह आ रही है वो इमिग्रेशन मुसलमानों के खिलाफ। जी, मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड, मुस्तकिल खबरों की दुनिया।